अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज फिर सेनेट के अंदर हंगामा आराई हुई क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बिल के ऊपर जो करारदाद पेश होनी थी उसके ऊपर आज भी जो डिप्टी चेयरमैन हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने जो वोटिंग के नताइज हैं वो जारी नहीं किए। इसके ऊपर अपोजिशन की जमातें और कुछ हुकूमती जो इत्तेहादी हैं वो भी सरापा एहतजाज थे। अपोजिशन के जो लीडर हैं सेनेट के अंदर शिबली फराज साहब, उन्होंने ये भी कह दिया कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब देखा गया कि ये रिजल्ट्स फेवरेबल नहीं है हुकूमत के लिए, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि आप वही नताइज एक्सेप्ट करेंगे जो कि आपको कबूल हों। और आपका रोल बहैसियत डिप्टी चेयरमैन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, व्हाटएवर इट इज, उनका काम होता है कि वो हाउस को मॉडरेट करते, वो पार्टी नहीं बनता। हमने ये देखा है कि आप पार्टी बन जाते हैं, फिर कल जो है तो आपने जिस तरह के रवैया अख्तियार किया मेंबरान के साथ, ऑनरेबल मेंबरान के साथ, जिसमें आपने ये तशबीह दी कि हम शायद भौंक रहे हैं। देखें, हम देखें, आप इसकी कोई भी तशरीह करें, देखो हम ये मुतालबा करते हैं कि आप माफी मांगे सेनेटर से और आप इस्तीफा दें और साथ ही साथ में वोट काउंट आप अनाउंस करें। अब वाज़े रहे नाजरीन कि कल तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन नजीब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल को सेनेट में पेश करने की करारदाद पर वोटिंग करवाने का मुतालबा किया, जिस पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने बिल पेश करने की मुखालफत की और कहा कि आइन के आर्टिकल 74 के तहत स्टेट बैंक से मुतल्लिक बिल को हुकूमत की मर्जी के बगैर ईवान में पेश नहीं किया जा सकता। आइन का आर्टिकल 74 भी देख लें सर, उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक एक्ट के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट होनी है तो वफाकी हुकूमत ने उसकी इजाज़त देनी है और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर वो मूव हो सकता है। तो मैं तो इस चीज़ के ऊपर भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने सेक्रेटेरिएट से पूछें, अगर ये कंसेंट मौजूद है तो फिर इसको यहाँ पे लिस्ट होना चाहिए था, वरना तो लिस्ट ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये तो आइन की प्रिक्लूजन वहाँ पे मौजूद है। ताहम अपोजिशन के शोर शराबे के बाद डिप्टी चेयरमैन सैदाल खान नसर ने करारदाद पर वोटिंग करवाने के अमल का आगाज कर दिया और हैरान कुन तौर पर सेनेट में जहां हुकूमत की अक्सरियत है वहां वोटिंग में अपोजिशन के अरकान की अक्सरियत रही, क्योंकि हुकूमत के इत्तेहादी बाप पार्टी और मुस्लिम लीग नून के एक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर्स ने इस करारदाद के हक में वोट दिया था। इसके अलावा ANP के एक रुकन ने भी करारदाद के हक में वोट दिया, क्योंकि ये बिल छोटे सूबे के मालियाती मामलात को तरजीह देता है। लेकिन इसके बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने नताइज का ऐलान किए बगैर इजलास मुलतवी कर दिया, जिसके बाद आज इनके इस्तीफे का मुतालबा सामने आ गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि बाकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी क्या डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इस्तीफे का मुतालबा करेंगी, और क्या ये जो हम देख रहे हैं नए वोटिंग पैटर्न्स इमर्ज कर रहे हैं जहां पे लोग अपनी ही और पार्टीज जो हैं वो अपने ही फ़ायदे के मुताबिक जो है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वोट कर रहे हैं, क्या नए अलायंसेस इसके तहत बन सकते हैं? हमने आज दावत दी है आगा रफ़ीउल्लाह साहब को, मेंबर है कौमी असम्बली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर उमैर न्याजी, आप भी मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सेनेट से हमें ज्वाइन करें सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साहब, आपका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगा रफ़ीउल्लाह साहब आपकी जानिब, हैरत की बात यह है कि आज सेनेट के अंदर कुछ और भी नारे लगे जो हमने दिखाए नहीं, मगर वो इस मुतल्लिक भी थे कि जो चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनका आपकी पार्टी से ताल्लुक है, वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं मुल्क के, उन्होंने सेनेट के इजलास के ऊपर चेयर करने से काफ़ी अरसे से वो आ नहीं रहे और वो चेयर ही नहीं कर रहे सेनेट के जो इजलास हैं, और शायद इसलिए नहीं कर रहे चूँकि प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो उन्होंने एजाज चौधरी के हवाले से जारी किए थे कि जो उनको लेके आए सेनेट के अंदर, चूँकि इस वक्त वो पाबंद सलासल हैं, वो जारी ही नहीं हो रहे। क्या यही वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीज़ा, मुझे चूँकि चेयरमैन सेनेट से मेरी मुलाकात नहीं है और इस बारे में मेरी कोई गुफ्तगू नहीं है। जिस तरह आपने बात की और मैंने सुनी, कुछ इस तरह चहमा गोमियाँ मैंने भी सुनी है कि चेयरमैन सेनेट साहब जो हैं वो, क्योंकि ये सारी बातें जो अब मैं आपसे कर रहा हूँ ये मफरूज़ों पे हैं, मैंने अभी तक चेयरमैन साहब से, गिलानी साहब से नहीं सुनी है ये बात, ना ऐसी कोई पार्टी में हमारी इस तरह की कोई डिस्कशन सामने आई है। लेकिन ये बात हकीकत है कि हमने सुनी है कि चेयरमैन सेनेट कहते हैं कि मैंने जो
ऑर्डर हैं मेरे, वो गवर्नमेंट नहीं मान रही और गवर्नमेंट से कुछ खफा हैं, इस तरह की बात सुनी। लेकिन अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछें नेशनल असम्बली में या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस अंदाज में तर्ज हुक्मरानी कर रही है, उस पर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। मिसाल के तौर पे देखें, पिछले टाइम में हमने 26 अमेंडमेंट को बड़ा चेयरमैन साहब ने बड़ा तरीके से हैंडल किया, पॉलिटिकली एक मूव बनाई। हमारी मुस्लिम लीग नून के साथ ये एक इख्तलाफ है कि रियासत में बहुत से फ़ैसले लेने पड़ते हैं, तल्ख भी, मुश्किल भी, कुछ चाहते हुए कुछ ना चाहते हुए बहुत सी चीज़ों को आप दरगुजर करना पड़ता है। मुझे जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले एक बिल पास किया है ख़ास तौर से पीका के हवाले से, तो आप दिल से पूछें तो मैं उस बिल के बज़ात ख़ुद हक़ में हूँ कि बिल पास होना चाहिए। लेकिन अगर यही बिल हम स्टेक होल्डर से, ख़ास तौर से जर्नलिस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ डिलिब्रेट करके, उनकी इनपुट डाल के और बेहतर करके हम ये बिल पास करते तो शायद हम और अच्छा रिज़ल्ट लेते और अच्छा इस मुल्क में इन्वायरमेंट रहता, सहाफ़त की तरफ से और मुख्तलिफ़ जगहों से इख्तिलाफ़ राय की आवाज़ें ना आती। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर से मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वो मौला अली का कौल मुझे याद आता है कि उनके मुशीर हम थे और हमारे मुशीर आप हो। तो इस टाइम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इर्द गिर्द देखना चाहिए वो कौन से मुशीर हैं जो कि मुसलसल किसी न किसी भंवर में, किसी न किसी इशू में मियाँ साहब को फंसा रहे हैं। ये सारे रियासती काम हैं जो हो सकते हैं, होने चाहिए। इसी तरीके से आप उठा लें हमारे दोस्तों को। ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि किसी एक इशू पे भी तहरीक इंसाफ काम तो कर रही है। नेशनल असम्बली में हमारी ये पोजीशन है कि हमारे दोस्त आते हैं, शोर शराबा करते हैं और एक दोस्त जो है वो मोबाइल से वीडियो बनाता है, वो फिर ये अपने ग्रुपों में डालते हैं अपनी फेस सेविंग के लिए, क्योंकि जो वर्कर गालम गलोच पलटून है जो पहले हमें या आपको या दूसरे लोगों को देती थी, वो आप इनको आजकल दे रही है कि क्यों नहीं आप लोग पार्लियामेंट में कोई इस तरह का रिएक्शन मगर सेनेटर साहब कत्ता कलामी माफ, अफसोस आपने चूंकि पीका तरमीमी बिल के बारे में बात की तो मैं उधर ही थी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर के अंदर जब ये बिल पेश हुआ। आपके 2 अरकान जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने कोई किसी किस्म की काविश नहीं की कि जी इस बिल के ऊपर कोई मुज़ाकरात हो जाएं या कोई स्टेक होल्डर्स की बात सुन ली जाए। तो जी आगा रफीउल्लाह साहब आपसे। हाँ, मैं इसका आंसर देता हूँ प्लीज। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। अफसोस की बात, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। मैं आपको आंसर करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अगर आप इजाजत दें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट को एंगेज किया। हमें जब पता चला कि ये बिल आ रहा है तो आपको मैं पता नहीं आपको खुशी होगी या ताज्जुब होगा कि ये बिल इस तरह नहीं था, इस शक्ल में नहीं था। इसको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी कैपेसिटी में जितनी हमारी पार्लियामेंट के अंदर नंबरिंग है या जो हम जितनी कोशिश कर सकते थे, हमने बहुत हद तक इसको देखें ना। मैं आप बहुत सी चीज़ों से वाकिफ़ है, चाहे वो 26 की अमेंडमेंट हो जिस पे हमने एक महाज पे नहीं कई महाजों पे मुकाबला करके हम पॉलिटिकली एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर हैं वो एक पेज पर हो और एक बेहतर फैसले हों। पीका पे भी मैं प्लीज मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं आपको आंसर करने की मुनीज़ा, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा प्लीज़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हमारी कमेटी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाई थी, वो इस कमेटी को वो इस बिल को डिलिब्रेट कर चुकी थी। वो अपने सतह पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सतह पे हमने बहुत सारे एफर्ट्स किए, इस बिल को बहुत ही क्लोज किया गया है। फिर उसके बाद ये हमारा अख्तियार नहीं था क्योंकि हम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, हमारा अख्तियार नहीं था, हम पार्ट ऑफ कैबिनेट नहीं है कि हम इस डिसीजन लेते हैं। हम अपनी पार्टी के हद तक हमने ये फैसला लिया, ये बिल हमने बहुत सेट करके फिर कमेटी में लाया। फिर हमने अपने मेंबरान को कहा कि अब हालात मजबूरी इस रियासत के साथ हम तो वो ऊंट की तरह हैं, डबल दो जगह से ज़िबा होते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपोजिशन भी कर रहे हैं और हमने इनको भी संभालना है कि ये हुकूमत भी चलती रहे, ये निज़ाम चलता रहे ताकि ये निज़ाम डिरेल ना हो।
जी सर, बाकी भी दो मेहमान बैठे हुए हैं, चाहूंगी कि उनको भी गुफ्तगू के अंदर शामिल करूं, मगर मैं आपको प्रोग्राम के बाद पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि कैसे जो सेनेट की कमेटी थी उसके अंदर सूरत हाल बनी और उसके अंदर जो सहाफ़ी बैठे हुए थे, जिसके अंदर मैं भी एक थी, हमें इजाज़त ही नहीं दी गई कि हम अपनी तरमीम पेश करें या अपनी बात कर सकें। बहरहाल अब वो मामला जो है वो अदालतों में चला गया है। सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साहब, आपका ताल्लुक तो अवामी नेशनल पार्टी से है, जो पीटीआई बात कर रही है कि जी डिप्टी चेयरमैन सेनेट को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जिस किस्म की नाजेबा गुफ्तगू उन्होंने की और जिस तरीके से वो ईवान चला रहे हैं, क्या आप उनकी बात से मुत्तफिक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, इसको मैं तो आऊँगा, लेकिन पहले मैं पीका के बारे में भी अपना वो वाज़ेह करूँ कि इसके बिल्कुल हमने ख़िलाफ़ वोट दिया है और हमने इसके मुखालफत भी की है, और सेनेट फ्लोर ऑफ द हाउस भी हमने इमल वली ख़ान साहब ने मुकम्मल इसके आपने सुना होगा। अगर उसको अपना वो माइक नहीं मिला तो वो जाके उस वक़्त कामरान मुस्तफ़ा मुर्तज़ा साहब के माइक से वो बोला है और आपने सुना होगा। तो वो तो हमने अपने तरफ से ये किया है, और क्योंकि वो हमने इस वजह से किया है कि कोई इसमें कोई मुशावरत नहीं हुई, ख़ुसूसी तौर पर जिस तरह हमारे भाई ने बता दिया कि ये जर्नलिस्ट जितने भी हमारे भाई है या इनके यूनियन है जर्नलिस्ट के, उनके साथ बैठ के इसका बात होना चाहिए, बल्कि ये तो हर एक मानता है। क्या आपकी पार्टी ये समझती है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? नहीं, मेरे पार्टी से तो ये तो मशवरा हमने नहीं किया है कि मैं समझती, क्योंकि मैं तो अकेले ये फैसला नहीं कर सकता, और ना आज मैं आज नहीं खड़ा हुआ, मैं तो आज बैठा रहा, क्योंकि ये फैसला हमने नहीं किया कि हम ये फैसला करें कि वो इस्तीफ़ा दे दी कि ना दें। ये तो अभी 20 तारीख को हमारा परसों इजलास है, उसमें इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि क्या जो अभी यहाँ पे जो राहमल बन गया तो इसके लिए क्या करें। ठीक, यहाँ पे बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, जो आपने अलायंसेस देख रहे हैं, इसके अंदर हमने देखा है कि एएनपी के जो रुकन हैं उन्होंने इस बिल के जो है 7 वोट दिया, जो आपने बिल पेश किया था, आपके एक रुकन ने पेश किया था, मोहसिन अजीज़ साहब ने। फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के 2 रुकन ने भी आपके साथ वोट दिया। तो क्या आप समझते हैं कि ये एक बेसिस बन सकता है कि आगे जाके आप इशू टू इशू जो है आप हुकूमत को शिकस्त दे सकते हैं इस बिल के ज़रिए या इन इश्यूज़ के ज़रिए? अच्छा जी, एक तो देखें ना, बुनियादी तौर पे कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिन पे आपको पार्टी पॉलिसी लाइन फॉलो करनी पड़ती है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटिंग है, अगर मनी बिल, अगर ये प्राइमरीली अगर मनी बिल है, हम तो अभी तो डिबेटेबल है ना, हमारा मौक़िफ़ है कि नहीं है, वो कहते हैं आर्टिकल 74 का इतलाक़ होता है, अगर मनी बिल है तो फिर पार्टी लाइन फॉलो करनी पड़ती है। तो करारदाद पे तो नहीं अप्लाई करेगा ना, मगर जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, इन चीज़ों को हट के ज़ाहिरी बात है कोई आते हैं उस पर ज़ाहिरी बात है हर कोई अपना डिसाइड कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रेसिंग इश्यूज़ हैं। अब जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने इस वक्त रिसेंटली जो इशू उठाया है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम से जो शुरू किया, अब 4 कनाल्स का जिस तरह से इशू है, पानी का मसला है, वो खालिसन सिंध का मसला नहीं है, वो ओवरऑल सबको अफेक्ट करता है। तो इस तरह के इशूज़ हैं जिन पर अपोजिशन भी मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हो सकती है और खड़ा होना भी चाहिए सब। और बाकी सारे इश्यूज़ हैं, हम समझते हैं कि जिस तरह से इस वक्त वेव ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान में है, ये पार्लियामान में इस चीज़ को जो है ना डिस्कस होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है विज़ा वी अफगानिस्तान है, वो पार्लियामान को उसके साथ अवेयर कराना चाहिए। तो इस चीज़ में पीपल्स पार्टी को भी फोर्थ कमिंग होना चाहिए, और इन इश्यूज़ पे तभी डिबेट हो सकती है जब हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ के मुल्क के इंटरेस्ट को सामने रखेंगे, और ये बहुत प्रेसिंग इशूज़ हैं। अगर हम इस तरह आई क्लोज कर लेंगे, देखें नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखिए, ये जो आपने कहा कि जी ये बड़े प्रेसिंग इश्यूज़ हैं, तो ये भी हमने देखा कि कल कौमी असम्बली के अंदर 5 बिल्स जो हैं वो 12 मिनट के अंदर अप्रूव हो गए, और उसके ऊपर कोई ख़ास डिबेट नहीं हुई। ऐसा एक इमेज जा रहा है कि जो हुकूमती अरकान हैं वो सीरियस नहीं है, वो बात करने में सीरियस नहीं है, वो डिबेट करने में सीरियस नहीं है। बहुत बड़े नेशनल इश्यूज़, जिस तरह के आपने बैरिस्टर साहब पॉइंट आउट किया कि दहशत गर्दी भी एक बहुत बड़ा इशू है, और हमारे जो एएनपी के सेनेटर हैं वो भी उधर से उनका ताल्लुक़ है। आगा रफ़ीउल्लाह साहब की जो लीडर हैं वो दहशत गर्दी के लहर के नतीजे के अंदर जो है वो शहीद हुई। तो इसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। मगर आगे जाके क्या आपको लगता है कि हुकूमत
जो है वो दीगर सियासी जमातों को, ना सिर्फ अपोजिशन को साथ लेके इन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात करेगी, और अगर नहीं करी तो इसकी क्या वजह, आपसे पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमने सेनेट के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखी है, जहां पे एक करारदाद है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेश की। उसके अंदर दो जो सेनेटर्स थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने उसके हक़ के अंदर वोट किया, फिर ANP ने उसके हक़ में वोट किया, फिर हमने देखा कि JUIFA ने भी उसके हक़ में वोट किया। तो हम ये देख रहे हैं कि इशू टू इशू जो है वो उसके ऊपर सेनेटर्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से वोट कर रहे हैं। हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी भी हैं वो भी हुकूमत के साथ नहीं जा रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी इत्तेहादी है हुकूमत के लिए। आगा रफ़ीउल्लाह साहब, आपके जो दो रुकन हैं, सरदार उमर गोरगेल और नदीम भुट्टो, इन दोनों ने इस करारदाद के हक में वोट किया, तो क्या आप इसकी इजाज़त देते हैं कि जी दो रुकन जो हैं वो हक में वोट डाल सकते हैं? और यहाँ पे तो हैरत की बात यह है कि एक रुकन ऐसे भी हैं जो PMLN से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी इसके हक में वोट दिया है। बहुत शुक्रिया। दोबारा अगेन मुनीज़ा, मैं आपको देखें मज़े की बात बताऊं कि मुझे तो जब इस किस्म का कोई इवेंट होता है, ख़ास तौर से सेनेट में या नेशनल असम्बली में, तो मेरी तो हकीकत जाने एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से मुझे तो बेहद खुशी होती है। देखें, हम कोई रबड़ स्टैम्प नहीं है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों पे हम जो हैं, और इस किस्म का जब पॉलिटिकल वर्कर, नदीम भुट्टो की आपने बात की, ये एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये नस्ल दर नस्ल पॉलिटिक्स में, गोरकिश साहब भी एक मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं। तो ये स्प्रिट होना चाहिए कि जब आप देखते हैं कि एक चीज़ सही है, छोटे सूबों के हक़ में है और बेहतर डिसीजन है, तो डिसीजन मेटर के इस टाइम गवर्नमेंट क्या कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो मैंने आपको अगेन कहा कि इस टाइम जितनी तकलीफ़ में हम सफ़र कर रहे हैं, बाखुदा कोई नहीं कर रहा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब फ्रेश इलेक्शन लेके आए, हमने कहा कि बड़ा ओपन मैंडेट PTI के पास है। हमने CAC की मीटिंग के बाद ओपनली उनको ऑफ़र किया आए गवर्नमेंट बनाएं। जो भी वजह थी वो उन्होंने इनकार किया। हमारे पास कोई तरीका नहीं है इस निज़ाम को चलाने के लिए कि हम ना चाहते हुए अपने सियासी मुखालिफिन को सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से निज़ाम चलता रहे। बाखुदा इस टाइम हमें और कोई नहीं, हमें तो देखें बड़ा ओपनली हमेशा ऑफ़र की जाती है कि कैबिनेट में आ जाएं, ये करें वो करें। आप देखें कि कल जो ये 6 बिलों की आपने बात की, एज ए मेंबर मैंने उसकी मुखालफत की। मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रुकन ने मुझे नहीं कहा कि आप क्यों मुखालफत कर रहे हो। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अंदर बैठे तमाम 24 करोड़ अवाम के नुमाइंदों को हिमायत ले उनकी। लेकिन मुझे तकलीफ़ होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि वो इस टाइम अपना किरदार अदा नहीं कर रही। वो मौका दे देती है, चाहते हुए ना चाहते हुए गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही होती है। जब हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने का टाइम होता है क्वेश्चन आवर का, तो ये या वॉकआउट करते हैं या कोरम की निशानदेही करते हैं, या जब फिर गवर्नमेंट बिल पास कर दी, गवर्नमेंट बिजनेस होता है तो ये शोर शराबा करते हैं, उसमें वो मकसद की बात ही नहीं होती। तो बाखुदा हकीकत जाने मुझे तो बहुत सख्त तकलीफ़ होती है कि PTI के काफ़ी दोस्तों को मैं कहता हूँ कि अपने ऊपर रहम करो, पाकिस्तान की कौम पर रहम करो, इतना जुल्म मत करें। आप प्रोटेस्ट करें, हमने भी अपोजिशन की है, लेकिन हाउस बिजनेस करें। पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसे हम यहाँ लेते हैं, हमें चाहिए कि अवाम की बात करें। ये आपने बड़ी एक अहम बात की है। मैं चाहूँगी कि सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साहब से भी बात करूँ, मगर इसका जवाब मैं बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब से लेना चाहूँगी कि मीनिंगफुल ऑपोजिशन आप करते हुए नज़र नहीं आ रहे। कमिटीज़ भी अभी हाल ही में उन्होंने तश्कील दी और बड़ी अहम कमिटीज़, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर आपने आना था, वहाँ पे अपोजिशन का रुकन जो है वो उसको लीड करता है। आपने जहाँ आपने अपोजिशन करनी होती है बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब, वहाँ पे आप नहीं करते। बुरा ना मनाइएगा, मगर फैसल सलीम साहब जिन्होंने जो इस वक्त सरबराही कर रहे हैं इंटीरियर कमेटी ऑन स्टैंडिंग, ये जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर है सेनेट में, उन्होंने वहाँ पे जो पीका तरमीमी बिल है उसको डिस्कस होने ही नहीं दिया और उन्होंने फटाफट बग़ैर वोटिंग कराए जो है उसको पास करवा दिया। तो जहाँ मीनिंगफुल ऑपोजिशन होती है
वहाँ पे आप करते नहीं है, सिर्फ बाहर आके तकरीरें कर देते हैं। और आपने यही किया, आपने सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर आपने इस बिल के खिलाफ तकरीरें कर दी, अंदर आपने उनको राह दे दी। अच्छा, इसमें आपने एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पीका के हवाले से बात की। देखें, सेनेटर आपने फैसल सलीम का नाम लिया, जिन्हें ऑलरेडी पीटीआई ने शो कॉज किया हुआ है, ठीक है, मगर पीटीआई का कॉन्डक्ट देखें कि जो नेशनल असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी में हमने उसको बिटरली टूथ एंड नेल अपोज किया। साथ ही साथ ये सेनेट ही था जहां हम पीका की करारदाद लेके आए, और इंटरेस्टिंगली वहां लॉ मिनिस्टर ने कोरम पॉइंट आउट किया, और हाउस ये पिछली दफ़ा में जो एडजर्न हुआ। तो ये सारा आपके सामने है कि कौन सीरियस है कौन नहीं है। फिर नेशनल असेंबली की बात देख लें। देखें, कल के दिन जो आप 6 लेजिस्लेशन का हवाला दे रहे हैं, देखें हमने उसको बिटरली अपोज किया। देखें, कल कानून कौन कौन से अमेंड हो रहे थे। सिविल कोर्ट के जो है ना एक्ट में अमेंडमेंट ला रहे थे, पेकनरी जुरिस्डिक्शन बढ़ा रहे थे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो बेसिकली IMF के कहने पे ये सिविल सर्वेंट एक्ट को अमेंड करने जा रहे थे, और वो डिक्लेरेशन के हवाले से था, और उस पे हमारी अददी तादाद ज़्यादा थी, और ये गवर्नमेंट उस पर वोट आउट हुई। मगर जो चेयर का रवैया था, काउंट का शोर डलता रहा, काउंट कराएं, किसी ने काउंट नहीं किया, उसको बुलडोज किया गया। जब छठे बिल की बारी आई तब इनके जो है ना अराकीन गैलरी से उठ के बाहर आई। ये उसकी फुटेज निकाल के देख लें, डिसाइड करें। देखिए, हाउस को हाउस की तरह चलाना चाहिए। जब चेयर पार्टीजन हो जाए और इस तरह से चीज़ों को चलाने लगे, फिर आप कहें कि जी हम अपना रोल नहीं अदा कर रहे, तो ये डिफरेंट है। खाली चेयर का काम ये नहीं होता कि आइज एंड नोज की बस आवाज़ सुन के चीज़ को डिसाइड कर ले। देखिए, ये लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन पे हर किसी का बोलने का हक है। अब डिक्लेरेशन है, आप देखें, हम अवामी नुमाइंदे होके हमारी डिक्लेरेशन तो फाइल होती है, हम इन राइटिंग देते हैं, जमा होती है। आप सरकारी महकमे वालों का कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करें, और वो खाली FBR के पास होगी, पब्लिक फिर अप्लाई करेगी, एक्सेस लेगी। ऐसे कैसे हो सकता है? देखें, वो भी उतने ही पब्लिक को आंसरेबल हैं, उनके भी पूरे जो है ना एसेट्स पब्लिक होने चाहिए, ताकि कोई भी देख सके, कोई भी उन पे एतराज़ात उठा सके। देखें, ट्रांसपेरेंसी क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। आप कहें नहीं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। मुनीज़ा देखें प्लीज़, मुनीज़ा इस पे देखें, इसलिए मैं बात करूँगा क्योंकि उस टाइम चेयर डिप्टी स्पीकर साहब कर रहे थे जो मेरी पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैं आपको कैटेगोरिकली कहूँ कि देखें, मैं उनकी पार्टी का एक वर्कर हूँ और उस हाउस का मेंबर हूँ। मैं PTI को मैंने कहा इस चीज़ की ये गवाही दें ना दें इनकी मर्ज़ी है, उनके मेंबरान इस चीज़ का हमने कहा कि मैंने जाके उनको कहा कि खुदारा आप लोग ये शोर शराबा छोड़ें, हाउस बिजनेस पे तवज्जो दें। आपको पता है कि हो क्या रहा है। अगेन फिर मैं कहूँगा, उमेर मेरे भाई जो है नियाजी साहब, इससे बालातर हो गए कि ये एक संजीदा इंसान है, लेकिन उस वक्त जब इतने ज़्यादा शोर में ये भी इन जैसे लोग भी फिर कुछ नहीं कर पाते, ये अपने दिल पे हाथ रख के इंतहाई मुखलिसी से ये बात करें कि ये बात ऐसा ही है। ये मैंने जाके इनको इंडिकेट किया कि गवर्नमेंट जो बिल कर रहे हैं, बल्कि मैंने ख़ास तौर से FIA का एक बिल था, उस पर मैंने बात करनी थी कि ये FIA के जो अपने मुलाजमीन हैं, मेरे पास इस टाइम एविडेंस मौजूद है, मेरे पास मुख्तलिफ सबूत मौजूद है। FIA के अपने मुलाजमीन बाहर ममालिक में बैठ के लोगों को जो है ये इस तरह की एक्टिविटी में शामिल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। तो ये 12 मैंने क्वेश्चन डाले हैं, इस पर मैंने काफ़ी सारा काम किया। प्रॉब्लम फिर वही है, इनकी प्रायरिटीज़ ये नहीं है। ये इस चीज़ को उमेर भाई माने कि पाकिस्तान PTI या तहरीक इंसाफ को ये सोचना चाहिए कि नेशनल असेंबली में बैठ के हम पाकिस्तानी अवाम और लोगों के मुफाद में कैसे बात करें। सिर्फ शोर और गुल से फायदा नहीं होगा। इनके वोट के साथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनका भी एक स्टेक है, उनके भी सूबे के अंदर, जिस तरह के बैरिस्टर उबैर ने कहा कि दहशतगर्दी हुई है, और आप जिस तरह बाकी बिल्स के आप जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा मसला दहशतगर्दी का पाकिस्तान के अंदर रहा है। मगर मैंने तो कभी नहीं सुना कि सेनेट के अंदर या कौमी असम्बली के अंदर आपने उसके ऊपर बात की। आपको याद होगा कि आपने नेशनल एक्शन प्लान खुद बनाया था, उसके अंदर सारी जमातें साथ साथ थी। तो छोटा सा वक्फा लेंगे, छोटे से वक्फे के बाद हम ANP से पूछेंगे कि क्या वो मुतमईन है जिस तरीके से नेशनल असेंबली में सेनेट के अंदर ये जो दहशतगर्दी की लहर है इसके ऊपर बात हो रही है या नहीं हो रही। इस पे हम बात करेंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अहम रुकन हैं कौमी असम्बली के और पीटीआई के, वो ये कहते हैं कि जी संजीदगी से ना कौमी असम्बली चलाई जा रही है ना सेनेट चलाई जा रही है। सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साहब, आपका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, आपका ताल्लुक़ ANP से है। मुझे ये बताइए कि कौमी असम्बली में जो एक बहुत बड़ा मसला है टेररिज्म का, उसके ऊपर आप लोग बात क्यों नहीं करते? आफ्टर ऑल नेशनल एक्शन प्लान भी तो पार्लियामेंट से ही निकला था। सबसे पहले तो मैं एक और बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, ज़रूरी बात है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनका मरकज़ में हुकूमत है और फिर हमारी बहन मोहतरमा वो सूबाई चीफ मिनिस्टर है सूबे में, लेकिन इस वक्त 14 फरवरी को हमने एक जलसा नहीं बल्कि जलसा करना जी लियाकत बाग में इसके लिए NOC के लिए दरख्वास्त दी थी और तकरीबन 15 दिन गुजर गए, उन्होंने हमें हाँ और नाच के जवाब ही नहीं दिया। फिर बाद में आखिरी दिन जो है ना उन्होंने कहा कि आप नहीं कर सकते, उसको कैंसिल कर दें। तो हमें ये शिकवा इनसे है कि जब PDM होता है उसको हमें हमारी ज़रूरत होती तो आपके साथ अमीर हैदर ख़ान होती और मियां इफ्तिखार साहब आपके साथ वहाँ पे होते हर एक जलसे में, और फिर ये हद यहाँ तक पहुँच गई कि हुकूमत भी मिल गई और फिर आपको पंजाब में भी अब हुकूमत है आपकी। तो कम से कम अगर आप आज उन्हें नारवाल में एक जलसा किया और वो भी अगर लाइन ऑर्डर का कोई मसला है और हमारे लिए, तो वो तो सिर्फ ये नहीं आपके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि नारवाल में अगर आप जलसा कर सकते तो पिंडी में भी, क्योंकि इस्लामाबाद और पिंडी तो बहुत पुरअमन जगह है और यहाँ में ये तवक्को थी कि ये हमें इजाज़त देंगे। तो इसके मुनासिबत से कि उनके दो अजीम हस्तियों के उसके बरसी के बारे में ये प्रोग्राम अरेंज होना था, तो उसमें खान अब्दुल खान और बादशाह खान बाबा जो अजीम हस्तियाँ हैं, उन्होंने एक तो पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करके इस मुल्क को आज़ाद करा दिया और दूसरे ने जो है ना 73 के आइन के ऊपर अगर वो दस्तखत नहीं करे, जिस तरह एक मस्बत रोल होते हैं अपोजिशन का, उसमें हमेशा किरदार अदा किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हम हिदायतुल्लाह खान साहब, आप भी नाखुश हैं? जी नहीं, हम गिला करते हैं, हम ये गिला करते हैं। और दूसरा जो आपने सवाल किया तो मैं उसके बारे में तो ये मैं समझता हूँ कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करते तो मेरे ख्याल में आज हमारी हालत नहीं होती। और दूसरा आप देख लेते हैं कि कौमी असम्बली पे कोई इन्होंने बात नहीं की थी, सेनेट में कोई बात नहीं करना चाहते, और हमारे सूबे में जो 40 साल से जो कत्ल गारत के वो बाजार गर्म है, वहाँ पे नौजवान जो है ना आप देख रहे हैं कि वो बेरोज़गार है, वहाँ पे कारोबारी लोग नकल मकानी करते हैं, कोई पिंडी आते हैं, कोई बाहर लाहौर जाते हैं। आजकल आप देख लेंगे कि वहाँ पर सूबे में बहुत बुरी हालत है और वहाँ पे बेरोज़गारी भी, यहाँ तक कि हमारा जो हवाई अड्डा है वहाँ पेशावर का एयरपोर्ट, वो भी तकरीबन बंद होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे 6 चेक पोस्ट रास्ते में लगे हुए हैं। जब लोग जाते हैं तो एक एक जगह पे उसकी तलाशी लेते हैं और फिर जब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे बाहर रोड पे बदले मुसाफिर को उतारता है और फिर वो अपना सामान वगैरह उठा के ले जाता है। तो इसके बजाय वो सीधा इस्लामाबाद ही आ जाते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। तो वो भी मेरे ख्याल में वो भी एक कारोबार था, वो भी ख़त्म हो गया। और सेनेटर साहब, दूसरी बात ये कि कुरम के अंदर जो हालात हैं वो बदतरीन होते चले जा रहे हैं। अगर रफ़ीउल्लाह साहब देखिए, बहुत ऐसी सियासी जमातें हैं या आप समझ लें कि कुछ ऐसे पेरिफेरी पे बैठे हुए हैं, जैसे कि शाहिद खान अब्बासी साहब भी हैं, उन्होंने कहा है कि जी बेहतर है कि आप फिर अर्ली इलेक्शंस कर लें। इन सारे मसाइल का यही हल है कि आपका हम वो संजीदगी नहीं देख रहे कौमी असम्बली में, सेनेट में क्रेडिबिलिटी नहीं देख रहे इस हुकूमत की। तो पीपल्स पार्टी का क्या इस पे मौक़िफ़ है कि क्या अर्ली इलेक्शंस एक हल है? हर वो शख्स जो पार्लियामेंट में ना हो और उसको ये दर्द उठता है कि अर्ली इलेक्शन, तो ये इसलिए नहीं कि मैं पार्लियामेंट में हूँ और वो पार्लियामेंट में, ये इतना इजी वो नहीं है। हम मगर मैंने जो आपसे ओरिजिनल सवाल किया था कि क्या अर्ली इलेक्शंस ही इन सब मसाइल का हल है, उसका आपने मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। कतई नहीं। मैं आपको देखें, मैं कभी भी एज ए पॉलिटिकल वर्कर इस चीज़ की सपोर्ट नहीं करूँगा। ये कौन सी बात है कि अगर मैं पार्लियामेंट का पार्ट नहीं हूँ तो ये पार्लियामेंट सही नहीं है, अगर मैं विन विन पोजीशन पे नहीं हूँ तो ये नहीं। ये
from there. आगे रफीउल्लाह साहब ने तो पहले ही बात ख़त्म कर दी ना, आपने नहीं सुनी कि वो कहते कि जो पार्लियामेंट में बैठे वो तो कहते कि ठीक है, जो बाहर है वो कहते कि इलेक्शन होने चाहिए। तो आगा साहब तो पार्लियामेंट में बैठे हैं तो ये कहते हैं कि सही है, अभी चल रहा है। अब क्या सियासतदान आपस में ही लड़ते रहेंगे और मसाइल का हल नहीं निकालेंगे, या कि हम किसी तरफ जा सकते हैं और कह सकते हैं कि जी अब पार्लियामेंट ये है, अब इस पार्लियामेंट के अंदर ही हमने मसाइल का हल ढूंढना है। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, आपने आगा रफ़ीउल्लाह साहब की बात सुन ली, आपने सेनेटर साहब की भी बात सुन ली। अगर आप पार्लियामेंट के बाहर हैं, आप पार्लियामेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, सर अब मामलात को हल की तरफ अगर लेके जाना है तो कोई तो स्टेबिलिटी सर्टेनिटी चाहिए होगी ना जी। नहीं, बिल्कुल स्टेबिलिटी तो ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि करप्शन का परसेप्शन इंडेक्स उठा लें, अगर पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन देख लें तो एक साल के अंदर 1 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी धकेल दिए गए। पेंशन पे कट इसी मुल्क में IMF के कहने पे लगा। $100 बिलियन रुपए एक्स्ट्रा पाकिस्तानी ही सैलरीड क्लास है जो 6 माह में टैक्सेस दे रही है। ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं, मगर हम समझें हम पर्सनल इस चीज़ को ले जाएं ना कि नहीं जी क्योंकि असेंबली आ गई और इस असेंबली ने कंटिन्यू करना है, तो ये भी गलत है। देखें, असेंबलीज आती हैं, बीच में गवर्नमेंट्स भी चेंज होती हैं, इसमें कोई एतराज़ नहीं, और अगर गवर्नमेंटें ना चल सकें तो नए इलेक्शन भी होने में कोई एतराज़ नहीं है। देखें, इस चीज़ को खुले दिल से लेना चाहिए। और ये डिफरेंसेस क्यों बढ़े, सियासतदान आपस में लड़ते रहते हैं और लड़ते रहेंगे, मगर जब वो किसी की ईमा पे लड़ें प्रॉब्लम तब आती है। मसला ये है कि गवर्नमेंट जब किसी की ईमा पे लाई गई है तो उसने उसी तरह के काम करने, और उसकी वजह से डिवाइड ये खलीज बढ़ता जा रहा है और हम सब उसके विक्टिम अल्टीमेटली बनेंगे। मैं आपके बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आगा रफ़ीउल्लाह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तीनों ने दुरुस्त कहा कि जी हमारे दरमियान डिविजन्स बढ़ती चली जा रही हैं, मगर हम उम्मीद करते हैं कोई ऐसा भी इलेक्शन आए जिसके तहत हम सब कह सकें और तमाम जमातें जो हैं वो यकजा होकर कह सकें कि वाकई में यहाँ पे एक हकीकी इलेक्शन हुआ और उसके नतीजे में जो है एक सही मायने के अंदर पार्लियामेंट तश्कील दे पाई। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।